हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। तो देखिए क्वेश्चन बच्चों करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन देखें, कह रहा है इवेल्यूट समेशन ऑफ 5CR फ्रॉम R इक्वल टू 1 to 5। ये बच्चों किस तरीके से मैं रीड करता हूं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर वे वही है जिस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन दे रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। समेशन ऑफ 5CR फ्रॉम R इक्वल टू 1 to 5। ये भी R इक्वल टू ही है, होता है स्टूडेंट्स। R इक्वल टू है तो R इक्वल टू होगा, I इक्वल टू है तो I इक्वल टू होगा। तो R की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक होगी और R इंटीजर है तो 1 2 3 4 5 तक होगी। तो 5C1 R की वैल्यू 1 पुट करें और ये समेशन का साइन हम मतलब सम करेंगे। 2 पुट करें R की जगह तो 5C2 हो गया। समेशन 3 पुट करें 5C3 हो गया और 4 पुट करें तो 5C4 हो गया, 5C5 हो गया। अब यहां पर देखिए बच्चों, 5C1 की वैल्यू और 5C5 की वैल्यू क्या होगी, तो अभी अप्लाई करेंगे। अभी इसे एज इट इज रहने देते हैं, कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5C1 प्लस 5C2 प्लस, यहां देखें इसको और इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हमारे पास में प्रॉपर्टी थी NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो 5C5 माइनस 3 प्लस 5C5 माइनस 4 प्लस ये 5C5 एज इट इज रहने दें। यहां देखिए बच्चों, 5C1 प्लस 5C2 और ये भी हमारे पास में 5C2 हो गया प्लस ये 5C1 हो गया, 5C1 ये 5C5 हो गया। इसे देखें, ये 5C1 और ये 5C1 हमारे पास में हो गया 2 5C1 प्लस ये 5C2 ये 5C2 2 5C2 ये 2 इंटू में है हो गया प्लस 5C5 5C5। अब देखें बच्चों, सिंस NC1 की वैल्यू क्या होगी, अगर आप देखना चाहें तो फॉर्मूला अगर भूल गए हैं तो इस तरीके से देख लें। NCR की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होती है। ऐसे ही NC1 की वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल को 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास में n आ गई। NC1 की वैल्यू n होती है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये n हो गई। एंड NCN की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, 1 होगी। यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं। NCN की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हुआ, 1 अपॉन ये फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0 1 होती है बच्चों, क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो गई। तो इस तरीके से ये बना गई। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों लर्न कर लीजिएगा आप, क्योंकि कहीं भी यूज होगा तो आप डायरेक्ट ले सकेंगे, निकाल करके आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास में 2 इंटू इसकी वैल्यू n हो गई
प्लस 2 इंटू 5C2 की वैल्यू, 5C2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। मैंने एक जो है वो क्या बताया था, देखिए 5C2 की वैल्यू के लिए ट्रिक बताई थी, आप ना निकालें तो 5 से लेकर के 2 स्टेप 5 इंटू 4 2 टर्म्स लिख दी हमने, 5 इंटू 4 और नीचे 2 है, 2 इंटू 1 तो 2 टू जा 4 10 आ गया, प्लस इंटू लगा दीजिएगा, पॉइंट सब महसूस हो रहा है, NCN 5C5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारे पास में 2n प्लस 20 प्लस 1 2n प्लस 21 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। तो ये इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, फाइंड आउट कर ली। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने इवैल्यूएट कर दिया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने बच्चों देखिए यहाँ तक का आ रहा था वीडियो में या नहीं आ रहा था, ये देख लेता हूँ मैं। हाँ बच्चों ये आ रहा था, तो अब इसे रब किए देता हूँ और ये वाला भी पार्ट देख लूँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस बच्चों, एवरीथिंग इज प्रॉपरली अपीयरिंग। तो देखिए अब बच्चों हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिन जिन प्रॉपर्टीज का यूज होता जाएगा वो प्रॉपर्टीज मैं क्या करता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। क्वेश्चन सेकंड कर रहा हूं, सोल्यूशन दे रहा हूं सेकंड क्वेश्चन का। इफ NC12 इक्वल टू NC5 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये गिवन है, गिवन NC12 इज इक्वल टू NC5। तो बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, क्या प्रॉपर्टी थी, NCX इक्वल टू NCY, NCN इज इक्वल टू NCY। तो दैट एम्प्लाइज X इक्वल टू Y और X प्लस Y इक्वल टू N, ये दिखाया था। तो देखो ये X 5 है, ये X 12 है और Y 5 है, तो ये तो इक्वल है नहीं। सिंस तो हमारे पास में अब ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास में कि x प्लस वाई इक्वल टू n लगेगा, ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास में तो x प्लस 12 प्लस 5 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 17 हो गया। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। तो देखें आगे चलते हैं बच्चों, और बच्चों इसी दौरान कुछ हमारी आपकी वार्तालाप भी कर लेते हैं कि बच्चों मैंने अपने चैनल पर मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर कंपटीशन के लिए अभी जो है वो एसएससी लेवल की यूपी टेट, सी टेट या किसी भी प्रोविंस का टेट या जो है वो सी टेट के लिए या जो है वो मैंने क्या करा है, शॉर्ट्स बनाने शुरू करे हैं, उसमें सिर्फ ट्रिक दे रहा हूँ। तो शॉर्ट्स बच्चों एक टॉपिक के मैं पहले सारे शॉर्ट्स बना करके फिर दूसरे टॉपिक पर आ रहा हूँ, दूसरे टॉपिक के सारे ट्रिक्स के शॉर्ट्स बना करके फिर तीसरे टॉपिक पर आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से सारी कंपटीशन की जो है मैथमेटिक्स को ट्रिक्स पर उतार देने का मैंने सोचा है, तो जिससे अपने बच्चों के लिए क्या हो, टाइम सेव हो सके मैथ्स में और उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सके जिन्हें मैथ नहीं आती है। तो जाइएगा मेड इजी कॉन्सेप्ट पर और शॉर्ट्स में जाकर के मेरे शॉर्ट्स को देखिएगा, और ये जो प्ले लिस्ट में जाकर के आप मैंने बहुत से वो टॉपिक्स वो पेपर्स पहले अपलोड किए हैं जिन्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट समझा जाता है, बच्चे बहुत ही ऐसा समझते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं ये पेपर। और प्लीज़ जाकर के मेरे चैनल पे उन टॉपिक्स को जैसे टेंसर, मॉडर्न अलजेब्रा, आपका टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी, ये टॉपिक्स डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जा रहे हैं, बच्चे जाकर के देखिएगा आप मेरे चैनल पे, आपको बिल्कुल
इजी हो जाएंगे, हलवा हो जाएंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये टॉपिक भी क्या डिफिकल्ट थे कभी। तो प्लीज़, और भी बहुत से टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिए हैं बीएससी, बीटेक और एमएससी के लिए। 11th 12th के लिए भी वर्क चल रहा है, बीएससी एमएससी बीटेक के लिए भी वर्क चल रहा है, अभी ये चलता रहेगा, इतना शॉर्ट वर्क नहीं है। तो देखें बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। और बच्चों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और मेरे लिए भी आपकी तरफ से मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि मेरी वीडियो बच्चे लाइक कर रहे हैं। कमेंट्स करने में तो आप बहुत कोताही करते हैं, कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए बच्चों, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को। गिवन डैट, गिवन डैट, गिवन डैट क्या गिवन है, NC4 इज इक्वल टू NC6, फाइंड 12CN। तो हमारे पास में सिंस NCX इज इक्वल टू NC that implies x इज नॉट इक्वल टू y, तब क्या हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू n हो जाएगा। तो x और y तो इक्वल है नहीं, तो n इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 10 फाइंड आउट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड क्वेश्चन में 12CN, 12CN और n की वैल्यू कहां से पुट कर दी, 10। तो हमारे पास में 12CN इक्वल टू 12C10, और यहां पर हम एक प्रॉपर्टी और यूज कर लें, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो हमारे पास में 12 माइनस 10, 12C 12 माइनस 10, तो 12C2 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1 6, ये हमारे पास में 66 जो है वो आंसर आ गया। देखते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ 15C3R इक्वल टू 15CR प्लस 3। तो हमारे लिए इफ मीन्स यहां पर गिवन है, गिवन, ये गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें, एक्स और वाई, एक्स है 3R और वाई है R प्लस 3, तो ये इक्वल नहीं है, तो x प्लस वाई इक्वल टू n, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू 15 हो जाएगा। 3R प्लस R प्लस 3 इक्वल टू 15, 4R इक्वल टू 15 माइनस 3, 4R इक्वल टू 12, R इक्वल टू 3। ये क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया इसका फोर्थ का। अब देखें बच्चों, फिफ्थ पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन था ये। अब फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। फिफ्थ का सोल्यूशन, गिवन दैट 16CR इक्वल टू 16CR प्लस 2। तो x यहां पर r है, y r प्लस 2 है, n दोनों में सेम है, तो x प्लस वाई इक्वल टू n। तो r प्लस 2 इक्वल टू 16, n कितना है 16, 2r इक्वल टू 14, r इक्वल टू 7 आया बच्चों। अब ये r की वैल्यू हम यहां पर यूज करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड RC4, और R की वैल्यू हमारे पास में आई 7, तो 7C4 यहां पर इसे चाहो तो नंबर दे सकते हैं, फर्स्ट कह सकते हैं, और यहां पर कहां से पुट कर लिया, फ्रॉम
फर्स्ट पुट कर दिया हमने। तो ये हमारे पास में इसमें सिंस आर की वैल्यू बड़ी है तो एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर पुट कर लेते हैं। 7c 7 माइनस 4 7c 3 सॉरी 4 ये 3 आ गया, थोड़ा सा ही छोटा हुआ, बहुत छोटा नहीं हुआ। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 जितना नीचे है उतने ही पीछे को वैल्यू चले जाएगा। 7 एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए पीछे। अब यहां पर 3 से लेकर के 2 तक चले जाए, 1 तक चले जाएगा। 3 2 6 ये पूरा कैंसिल, 35 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप कमेंट्स करने में प्लीज़ कोताही ना कीजिए, कंजूसी ना कीजिएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप जो है थोड़ा सा कमेंट्स भी नहीं कर सकते। मैं अपना टाइम, वैल्यूबल टाइम जो है वो आपके साथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।